नमस्कार बच्चों, एपीएस की लाइव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफिशिएंसी डिसीज। डिफिशिएंसी डिसीज क्या होती हैं बच्चों? ये होती हैं जो भी हमारे शरीर में कमी होती है उसके उत्पन्न में जो भी उसकी कमी से जो भी रोग होते हैं वो सारे डिफिशिएंसी डिसीज के अंदर आते हैं। तो डिफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कमी, और डिसीज का मतलब होता है रोग। तो आज पढ़ेंगे हम कमी से होने वाले रोग। ओके बच्चों, यहाँ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में आगे तक काम आएगा। और ये जो सारी बेसिक नॉलेज है इस पार्ट के तहत आपको मिलने वाली है हमारे शरीर में। यानी इसको पढ़ने के बाद आप 60% डॉक्टर हो जाओगे अपने पूरी बॉडी के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिफिशिएंसी डिसीज मेक एस वीक एंड आल्सो स्टॉप आवर प्रॉपर ग्रोथ। जो डिफिशिएंसी डिसीज होती हैं, जो कमी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से जो रोग होते हैं वो मेक भी समय बनाते हैं वीक, कमजोर, एंड आल्सो स्टॉप और प्रॉपर ग्रोथ, और हमारा जो उचित वृद्धि है उसको भी रोक देते हैं। सो वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों? जो उचित मात्रा में जो प्रॉपर जो भोजन होता है वो सारा क्या होता है जिसमें हर चीज बैलेंस्ड हो, उसे बोलते हैं प्रॉपर बैलेंस्ड या बैलेंस डाइट। ओके बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी नीड फूड सब्सटेंसेस कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वी नीड, हमें आवश्यकता होती है फूड की सब्सटेंसेस होते हैं तत्व जो कंटेन में शामिल होते हैं ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। क्या हमें ऐसे भोजन के तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इफ वी टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, यदि हम उचित मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं, डाइट भोजन लेते हैं, वी रिमेन फिट, तो हम क्या रहेंगे? रिमेन मीन्स रहेंगे, फिट मीन्स तंदुरुस्त, तो हम क्या रहेंगे? तंदुरुस्त रहेंगे। ओके बच्चों, देखो वी टेक प्रॉपर न्यूट्रियस डाइट। जो न्यूट्रियस डाइट क्या होता है जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो पूर्ण रूप से हों। ठीक है, तो इस प्रकार आप भोजन लेंगे तो हम क्या रहेंगे? वी रिमेन फिट, हम क्या रहेंगे? तंदुरुस्त रहेंगे। और जो बड़े बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से पढ़ना, इस लेसन को ध्यान से देखना, इस वीडियो को, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हर कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। ओके, क्योंकि जितनी भी एनसीईआरटी की बुक होती हैं मोस्टली जो साइंस का पोर्शन है वहीं से उठता है। तो ये साइंस की बुक है और उसका टॉपिक है डिफिशिएंसी डिसीज, तो ध्यान से पढ़ते रहना बच्चों इस चीज को। वी रिमेन फिट, हेल्थी एंड स्ट्रोंग, तो हम क्या रहेंगे? तंदुरुस्त, स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। कब रहेंगे? जब हम न्यूट्रियस डाइट लेंगे, यानी पोषक तत्वों से भरी हुई पूर्ण रूप से संतुलित भोजन लेंगे तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ, फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? पाचन तंत्र के। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट आर थ्री मेन सब्सटेंसेस दैट नीड डाइजेस्टिंग। तीन प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से? स्टार्च, प्रोटीन और फैट। फैट मतलब वसा, प्रोटीन प्रोटीन और स्टार्च स्टार्च होता है। ठीक है बच्चों, ये तीन प्रकार के मुख्य सब्सटेंसेस तत्व होते हैं जिन्हें की एक चीज जरूरत होती है, इस जरूरत होती है डाइजेशन की। डाइजेशन होता है पाचन की। ओके, डाइजेस्टिंग मीन्स पाचन होना इनका जरूरी है। अगर ये पाचन, इनका पाचन नहीं होगा तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो तीन मैन कौन कौन से सब्सटेंसेस हो गए जिससे डाइजेशन की जरूरत होती है? स्टार्च, प्रोटीन और फैट। ओके बच्चों, टू रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। टू रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। रेगुलेट होता है नियंत्रित करना, डिफरेंट अलग अलग फंक्शन कार्य ऑफ आवर बॉडी, और हमें हमारे जो शरीर के अलग अलग जो कार्य को नियंत्रित करने के लिए भी क्या होती है? इसकी जरूरत होती है। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। ओके बच्चों, वी नीड द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है जो रेगुलेट करने के लिए बॉडी के प्रत्येक फंक्शन को? तो हमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जिनकी आवश्यकता होगी? कार्बोहाइड्रेट होगी, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और मिनरल क्या होते हैं बच्चे? खनिज। प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है इनको। ओके, तो हमें शरीर के जो जितने भी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए इन जो यहाँ पर गिवन है इनकी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ओके बच्चों,
लैक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, लैक मिस होती है बच्चों कमी, लैक मिस कमी, ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड केजेज ए नंबर ऑफ डिसीज, यानी इन जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं, इनकी कमी से हमारे अगर हमारे भोजन में इनकी कमी है तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारी के कारण बन जाते हैं। ओके बच्चों, और इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड द डिफिशिएंसी डिसीज, और इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, डिफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। यानी जितने भी जो भी रोग न्यूट्रिएंट्स की कमी से होगा उसे ही बोला जाता है डिफिशिएंसी डिसीज। ओके बच्चों, कैसे में आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन को आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफिशिएंसी डिसीज। तो डिफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, द डिसीज केज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके बच्चों, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिसीज होती है, उत्पन्न होती है, क्या बोला जाता है, डिफिशिएंसी डिसीज बोला जाता है। ओके, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल। ये भी नॉन कम्युनिकेबल क्या होते हैं बच्चों, जो कम्युनिकेबल होती हैं, छुआछूत जिसको बोलते हैं, टच करने से एक दूसरे में आ जाती हैं। तो ये जो बीमारी होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी कि ये छूत वाली होती है, टच करने से ये एक दूसरे में नहीं जाती। दे डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती। ओके बच्चों, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। ओके, यानी एक दूसरे को टच करने से फैलने वाली नहीं है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टॉप ग्रोथ, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टॉप ग्रोथ, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है भोजन में उससे हमारे शरीर की क्या होती है, ग्रोथ भी वृद्धि रुक जाती है। ऑफ सम चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है शरीर की वो रुक जाती है, किसी कमी से, न्यूट्रिएंट्स कमी से। टू इंश्योर ए प्रॉपर ग्रोथ दे शुड इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इन देयर फूड। टू इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ, यानी जो उचित जो वृद्धि है उसको सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ में उचित वृद्धि को, दे शुड होने चाहिए, इंक्लूड शामिल करना, ऑल न्यूट्रिएंट्स सभी पोषक तत्व, अप्रोप्रिएट अमाउंट उचित मात्रा में, इन देयर फूड, यानी उनको अपने भोजन में उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए अपनी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए। ओके बच्चों, यानी अपनी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसे अपने भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की उचित मात्रा में शामिल करने चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। इस प्रकार के जो डाइट है, भोजन है, डाइट मतलब भोजन है, उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट को हिंदी बोलते हैं संतुलित भोजन आहार। ओके बच्चों, ठीक है, तो आपको पता चला बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं। जिस फूड में ऑल न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में होंगे, किसमें होंगे, अप्रोप्रिएट अमाउंट में, अप्रोप्रिएट होता है भी उचित पर्याप्त मात्रा में होंगे, उस डाइट को क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास पॉइंट, आगे नेक्स्ट आ गया कि भी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब क्लासिफिकेशन होता है बच्चों वर्गीकरण, और न्यूट्रिएंट्स आपको पता है पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे देखो ध्यान से। बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी गिविंग फूड, एक हमने बना दिए कि भी क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो शरीर को बनाने वाले, एनर्जी गिविंग जो ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं, देखो द ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी टू ग्रो, वर्क एंड परफॉर्म अदर फंक्शन। मतलब क्या बच्चों, मानव शरीर को नीड्स में आवश्यकता होती है ऊर्जा की, एनर्जी मतलब ऊर्जा की, ग्रो वृद्धि करने के लिए, वर्क काम करने के लिए, परफॉर्म देयर फंक्शन अपने अलग अलग कामों को अंजाम देने के लिए। जो कोई भी क्रिया है, काम करता है, बढ़ता है, चलता है, या कोई भी ऐसा काम करता है उसके लिए मानव को क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ती है बच्चों के। बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड, ये बच्चों आप कॉपी में नोट करना साथ, और जो बड़े बच्चे देख रहे हैं वो भी इसको नोट कर जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इनमें से शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, दोनों ही शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन है। ओके बच्चों, तो आपको कॉपी में लिखना है एनर्जी गिविंग फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। फैट का मतलब होता है बच्चों वसा, जिसमें चिकनाई होती है, जैसे घी, आपका ऑयल हो गया, चीज, पनीर, ये सब में क्या होता है, फैट होता है। ओके, स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है वो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरियल्स, और ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन क्या होता है बच्चों, प्राप्त करना, फ्रॉम सीरियल्स अनाज एंड पोटैटोज, आलू में से। मोस्ट जो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें होता है, पोटैटोज में और अनाज में होता है। ठीक है,
और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से प्राप्त होता है, स्टार्च से। ओके, तो स्टार्च कहाँ पाया जाएगा, आपको ध्यान से देखना है, सीरियल्स और पोटैटोज में। ओके, अनाज और जो आलू होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च के अंदर ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके बच्चों, द सलेवरी ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च। जो सलेवरी ग्लैंड होता है बच्चों, जो लार ग्रंथि होती है वही होती है, और ये जो हमारे जो पाचन तंत्र का एक अंग होता है, और ये मदद करता है डाइजेस्ट में, पाचन करने में स्टार्च का। यानी स्टार्च के पाचन करने में कौन सा ग्लैंड है वो हेल्प करता है, वो सलेवरी ग्लैंड है वो मदद करता है, जो लार ग्रंथि है वो मदद करती है। ओके बच्चों, तो इसलिए हमें जितना भी हो सके भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, जिससे हमारी जो सलेवरी है वो ज़्यादा उसमें भोजन के साथ जाए। ओके, आगे नेक्स्ट आता है फैट। फैट आर कंटेंट इन ऑयल। जो फैट हो तो किस में शामिल होता है, किसके अंदर होता है, ऑयल में, घी में, बटर, मक्खन होगा, क्रीम में होगा। ठीक है, तो जो फैट है वो किस किस में शामिल होता है, घी, तेल, पनीर, मक्खन, इनमें सब में क्या होता है, फैट होता है बच्चों। पेनक्रियाज डाइजेस्ट द फैट। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, जो बड़े बच्चे इसको नोट करना। पेनक्रिया है वो डाइजेस्ट करती है किसको, फैट को, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, एक ऐसे एंजाइम की सहायता से जिसे क्या कहा जाता है, लाइपेज। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, लाइपेज। ये बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे, इस प्रकार एग्जाम में बहुत बार आता है बच्चों प्रश्न। ये आप सबको नोट करना है कि जो सबसे पहले तो फैट को डाइजेस्ट कौन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है पेनक्रिया। अब पेनक्रिया में किस एंजाइम की सहायता से उसका डाइजेशन होता है, वो होता है बच्चों लाइपेज। ओके, ये नोट करना है, जो एंजाइम होता है जिससे फैट को डाइजेस्ट किया जाता है पेनक्रिया में, उस एंजाइम को कहा जाता है लाइपेज। ओके, फैट कंटेन ट्वाइस एनर्जी पर ग्राम एज ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों इस लाइन को भी, फैट कंटेन ट्वाइस एनर्जी। जो फैट होता है, घी होता है, चिकनाई वाला कोई भी भोजन होता है, उसमें दुगनी ऊर्जा होती है पर ग्राम, 1 किलोग्राम के हिसाब से, एज ग्लूकोज के हिसाब से। अगर ग्लूकोज में 1 कैलोरी है तो फैट में होगी 2 कैलोरी। ओके बच्चों, यानी इससे ग्लूकोज से दुगनी ऊर्जा होती है, किसमें, फैट में। और जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। ओके, ऑब्टेन से प्राप्त होती है। वी देयरफॉर नीड ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट। इसलिए हमें बहुत ही कम मात्रा में किसकी जरूरत होती है, फैट की। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, हमें बहुत ही कम मात्रा क्या होती है बच्चों, जरूरत है फैट की होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा चिकनाई खाएंगे तो शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और फिर वो अगर डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो शरीर में जमनी शुरू हो जाएगी बच्चों। ओके, आगे कहता है एक्सेस फैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड दिस कैन बी हार्मफुल। एक्सेस होता है बच्चों ज़्यादा, फैट गेट स्टोर्ड, वो इकट्ठा होने शुरू हो जाती है, जो ज़्यादा फैट है वसा है वो इकट्ठा होने शुरू हो जाती है हमारे शरीर में, और ये क्या होती है, कैन भी हार्मफुल होती है, नुकसानदायक, हानिकारक, और ये फिर बाद में जाके हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है बच्चों। ओके, आगे है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं पढ़ते हैं। दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ बॉडी सेल्स। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती है, उनका भी क्या होती है, एक भाग होती हैं। इन द स्टोमक ए गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड विच हेल्प टू किल माइक्रोब्स एंड डाइजेस्ट प्रोटीन। देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये आगे इस लाइन में बहुत अच्छी लाइन दी गई है, इस टॉपिक के अंदर, पैराग्राफ के अंदर है, इन स्टोमक यानी पेट के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस, एक गैसीय जूस निकलता है, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो इट प्रोड्यूस्ड, जो उत्पन्न करता है, इन स्टोमक एक गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस, यानी जो पेट के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस है वो उत्पन्न होता है, यानी वहाँ पेट के अंदर एक स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करता है, विच हेल्प, जो सहायता करता है, किल माइक्रोब्स, क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनको मारने में सहायता करता है, एंड डाइजेस्ट प्रोटीन, और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ओके बच्चों, तो फैट को पचाने में कौन मदद करता था, लाइपेज, और प्रोटीन को पचाने में कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस। ओके, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये, स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर। ओके बच्चों, आगे आता है प्रोटीन्स प्ले ए रोल इन ग्रोथ, एंड जो प्रोटीन है वो प्ले मिस अदा करता है, रोल मिस कोई भूमिका, एक जो प्रोटीन है वो ग्रोथ मिस वृद्धि,
गर्भवती में अपनी भूमिका को अदा करता है, अपना जो रोल है वो निभाता है। ओके बच्चों, एंड अब आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एंड रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट। रिपेयरिंग होता है बच्चों दोबारा से ठीक करना, पुनर्गठित करना। ऑफ इंजर्ड घायल बॉडी पार्ट्स में शरीर के अंगों को, और जो शरीर के अंग घायल हो गए उनको दोबारा से ठीक करने में मदद करता है। वीट, मिल्क, पल्सेस, एग एंड फिश कंटेन प्रोटीन्स। कौन कौन से शामिल, किस किस के अंदर शामिल होता है ये प्रोटीन से? ये बच्चों गेहूं के अंदर, दूध के अंदर, दालों के अंदर, अंडों के अंदर, और जो मछली है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन शामिल होता है। डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन रिच फूड हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब बच्चों यहाँ देखना ध्यान से, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन रिच फूड यानी भोजन में जो प्रोटीन जो उचित मात्रा में न हो, इसकी कमी से हो तो हिंड्रमिस रोध करना, रोक देना, अवरोध पैदा करना। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो डेवलपमेंट होता है विकास, ह्यूमन बॉडी में मानव के शरीर के विकास को रोक दिया जाता है यदि भोजन में क्या किसी कमी हो तो प्रोटीन की। यानी बच्चों इनडायरेक्ट भाषा में बोले इसको, सिंपल भाषा में, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन कमी है तो मानव शरीर का विकास वो रुक जाता है, इंटरमिस रुक जाना, अवरोध होना। ए चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स देन एन अडल्ट पर्सन। बहुत अच्छी बात है बच्चों ये कि एक छोटे बच्चे को एक युवा अवस्था के आदमी से प्रोटीन है ज़्यादा मात्रा में उसको आवश्यकता होती है, नीड में आवश्यकता होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। ग्रोथ इज फास्टेस्ट इन ए न्यू बोर्न बेबी देन एनी अदर एज। एक छोटे बच्चे की जो वृद्धि है वो बड़े किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। व्हेन द बेबी इज जस्ट 4 to 5 months ओल्ड, इट्स न्यूट्रिएंशियल रिक्वायरमेंट इंक्रीज। तो इसकी पोषकता है उसकी जरूरत बढ़ जाती है जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है तब। ओके, आया बच्चों सबको समझ में? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे हमारा विटामिन्स क्या है। विटामिन्स, अब विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों देखते हैं ध्यान से। विटामिन्स के अंदर आप लोगों को ध्यान से देखना है, विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर द बॉडी टू स्टे हेल्थी एंड वर्क प्रॉपरली। अब जो विटामिन्स किसके अंदर आएंगे? आएंगे प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट जो फैट थे वो बच्चों किसके अंदर थे? एनर्जी गिविंग या फूड के अंदर। ओके, तो ये किसके अंदर? प्रोटेक्टिव, जो सुरक्षात्मक करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वो क्या थे? एनर्जी गिविंग फूड थे जो हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट को बढ़ा। तो विटामिन कौन से फूड है? प्रोटेक्टिव फूड। ओके बच्चों, और जो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या थे? वो एनर्जी गिविंग फूड, ओके, या बॉडी बिल्डिंग फूड थे। अब आगे आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स हैं वो क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैविक यौगिक होते हैं विटामिन से, और ये एसेंशियल होते हैं, जरूरी, फॉर द बॉडी टू स्टे हेल्थी एंड वर्क प्रॉपरली। यानी हमें तंदुरुस्त और अच्छी तरह से काम करने के लिए जो विटामिन्स हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या बहुत ही जरूरी है। ओके बच्चों, दे हेल्प एस टू कीप फिट, दे हेल्प एस, वे हमारी सहायता करते हैं कीप मीन्स रहने में, फिट तंदुरुस्त, एंड इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी। एबिलिटी क्या होती है बच्चों? अक्षमता। बॉडीज एबिलिटी मीन्स अक्षमता, कार्य करने की क्षमता, टू फाइट डिसीज। दे हेल्प्स अस कीप फिट, ये हमें मदद करते हैं तंदुरुस्त रहने में, एंड इम्प्रूव द बॉडी एबिलिटी टू फाइट डिसीज, जो रोगों के विरुद्ध लड़ने में जो हमारी अक्षमता है उसको भी क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। कौन? विटामिन्स। ओके, विटामिन्स आर ग्रुप्ड इनटू विटामिन ए, बी, सी, डी, के। जो ग्रुप है विटामिन के उनको ये जो 5 ग्रुप में इन्हें बांटा है। कौन कौन से? ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखते हैं इनको। पहला विटामिन ए। अब विटामिन क्या है ध्यान से देखना बच्चों। समटाइम पीपल कांट सी द ऑब्जेक्ट इन डार्क और इन ए डिम लाइट। तो कुछ समटाइम कुछ समय लोग हैं कांट सी देख नहीं पाते ऑब्जेक्ट वस्तुओं को इन डार्क अंधेरे में, और इन डिम लाइट जो लाइट डिम थोड़ी मंद रोशनी होती है उसमें देख नहीं पाते।
दीज डिसीज इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। इस रोग को, डिसीज मीन्स रोग को कहा जाता है नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंड क्या होता है बच्चों? रतौंधी, जो आंखों के संबंधित रोग होता है जिसको रात को दिखता नहीं या अंधेरे में दिखता नहीं, उसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके बच्चों। और किसकी डिफिशियंसी होती है? विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। अब जो कंपटीशन वाले बच्चे देख रहे हैं, बड़े बच्चे देख रहे हैं, नोट कर देना साथ साथ है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। ओके, इट इज केस्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। ये होता है ड्यू टू के कारण, लैक कमी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए इज फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन ए पाया जाता है, फाउंड मीन्स पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों में, लाइक कैरेट, गाजर। बच्चों कैरेट होती है फुल सोर्स के साथ होती है विटामिन ए के, विटामिन ए उसमें रिच मात्रा में होता है। ओके, किसमें? कैरेट में। पंपकिन जो आपका पेठा होता है, एंड पपाया पपीते के अंदर। ओके बच्चों, तो इन सब में क्या आता है? विटामिन ए होता है। किसमें? आप समझ ले सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो आपको बताना कैरेट, पंपकिन एंड पपाया, ये क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं किसके? विटामिन ए के। फिश लीवर आल्सो कंटेन्स विटामिन ए। जो मछली का लीवर का तेल होता है उसमें भी कंटेन में शामिल होता है क्या? विटामिन ए होता है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं विटामिन बी। अब विटामिन बी क्या होता है? ध्यान से देखें बच्चों, विटामिन बी इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एपेटाइट। अब इट इज नेसेसरी, यह जरूरी होता है, फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए, एंड एपेटाइट होता है भूख लगने के लिए। भूख जिसको नहीं लगती समझ लेना विटामिन बी की कमी है उसके अंदर। ओके, या वृद्धि नहीं हो रही तो भी किसी कमी है विटामिन बी। जिस बच्चे को भूख नहीं लगती या उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको विटामिन बी लेना चाहिए। अब विटामिन बी कहाँ मिलेगा और इसी कमी से क्या रोग होते हैं वो पढ़ते हैं बच्चों। ए डिसीज कॉल्ड बेरी इज के ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। यानी विटामिन बी की कमी से जो रोग होगा उसे क्या कहा जाएगा? बेरी। ओके बच्चों, विटामिन बी की डिफिशियंसी कौन सी डिसीज होगी? बेरी। कौन सी होगी? बेरी। और विटामिन ए से क्या थी? नाइट ब्लाइंडनेस। इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है बच्चों? सूजना। तो यह नसों का जो सूजन होता है उसको, उसका कारण होता है विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो नसों में क्या हो जाएगी? सूजन हो जाएगी। हार्ट प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ट्रबल, जो इंटेस्टाइन क्या होती है बेटा? आंतें होती हैं, आंतों में जो समस्या होती है, वो पेट की जो समस्या होती है सारी और दिल की समस्या होती है, ये सब किसके कारण से होती है? विटामिन बी की कमी से होती है। ओके, तो मेन प्रॉब्लम क्या थी? इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, जो नसों में सूजन होती है उसकी जो मेन कारण है वो विटामिन बी है। इट कैन बी क्योर्ड बाई ईटिंग फूड रिच इन विटामिन बी लाइक राइस। इट कैन बी क्योर्ड, इसे ठीक किया जा सकता है। कैसे? ईटिंग फूड, खाना खा के, रिच, पर्याप्त मात्रा में, जिसमें क्या हो? विटामिन बी। जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी होता है उसको खा के इसको रोका जा सकता है। क्योर्ड मीन्स ठीक करना है, रोकना। राइस क्या खा के? चावल खा के, मीट, मांस, ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी होती हैं, होल पल्स जितनी भी दालें होती है वो, एग, ग्राउंडनट्स, मूंगफलियां और अंडे होती हैं, ये सब खा के विटामिन बी की कमी को दूर किया जा सकता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता बच्चों, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी तो क्या है? राइस, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सीज, एग और ग्राउंडनट्स, ये सारे किसके सोर्सेज हैं? विटामिन बी के। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है? बेरी। इसके सोर्सेज क्या है? राइस, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सीज एंड एग्स। ओके बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं विटामिन सी। अब विटामिन सी में क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, लैक ऑफ विटामिन सी इज केज्ड स्कर्वी। यानी विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, या विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी होता है। और ब्लीडिंग गम्स होते हैं मसूड़ों में ब्लीडिंग, खून आने लग जाता है। जिस भी बच्चे के मसूड़ों में खून आ रहा है वो समझ लेना उसके अंदर किसी कमी है? विटामिन बी की, विटामिन सी की कमी है। ओके, क्योंकि सी की कमी से ही कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इट इज फाउंड इन फ्रूट्स लाइक ऑरेंज। और कौन से जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उनके, खट्टे जो फल हैं उनमें पाया जाता है बच्चों। ये कौन से होते हैं? जैसे ऑरेंज, संतरा हो गया, ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी होगी, टमाटोज हो गए, टमाटर हो गए और पल्स दालें होगी। इन सब में क्या आता है? विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं बच्चों उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ओके, और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? स्कर्वी।
सोर्सेज क्या है? साइट्रिक खट्टे जो फल, मैंगो, कच्चा आम हो गया, ऑरेंज संतरे हो गए, ग्रीन वेजिटेबल होगी, टमाटोज टमाटर हो गए आपके, ठीक है बच्चों। और दालें सब में क्या होते हैं? विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं अच्छे। विटामिन डी है आगे, विटामिन डी डिफिशियंसी कैन केज रिकेट्स। जो विटामिन डी है उसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स का। रिकेट्स में बच्चों हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इट इज वेरी कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। जो जवान बच्चे होते हैं उनमें ये साधारण रोग होता है। बटर मिल्क, एप्पल, स्पोटा, चीज, कस्टर्ड आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब ये सोर्सेज बताए गए बेटा, ध्यान से देखना। बटर आपको पता ही है, मक्खन हो गया, दूध हो गया, सेब होगी, स्पोटा चिक्कू होता है, चीज पनीर हो गया आपके सारे, कस्टर्ड से अंडे उबालना या दूध उबाल के, ये सारी कस्टर्ड में आती हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे सोर्सेज क्या है विटामिन डी के। ओके, आगे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। टू अवॉइड रिकेट से बचने के लिए वन मस्ट ट्राई टू ऑब्टेन सनलाइट। तो प्रत्येक को हमें क्या करना चाहिए? धूप है, सनलाइट में धूप हमें लेनी चाहिए एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो, पॉसिबल संभव हो। सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर वीक सॉफ्ट बोन। जो सिम्टम्स होते हैं उसके जो लक्षण है रिकेट्स के क्या है? वो हड्डियां आपकी कमजोर और नरम हो जाती हैं इसमें। ओके बच्चों, कर्विंग ऑफ लेग एंड बैकबोन, पुअर ग्रोथ एंड वीक टीथ। कर्व होता है टेढ़ा होना, गोल होना, जो टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, बैकबोन वो हमारी जो रीढ़ मुड़ जाती है, और जो ग्रोथ होती है दांतों की वो बहुत कमजोर हो जाती है। ओके बच्चों, ये सब किसके सिम्टम्स थे, लक्षण थे? विटामिन डी की कमी से होने वाली जो रोग था रिकेट्स, उसके रोग थे, सॉरी उसके लक्षण थे बेटा। ओके, आगे है विटामिन के। इट्स डिफिशियंसी कैन केज रेड्यूस कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये है क्या? जो विटामिन के है, इट्स डिफिशियंसी, इसकी कमी है, कैन केज कारण होती है, रेड्यूस कैपेसिटी ऑफ ब्लड क्लोटिंग। जो क्लोटिंग होती है, परत, क्लोटिंग परत बनती है, जब हमारे बच्चों चोट लगती है तो वहाँ पर एक खून का जो परत बन जाती है, जिसको हम खरूंड बोलते हैं, वो चीज़ होती है, यानी कवर बन जाता है खून का, वो उसको बनने में कमी आ जाती है, इसकी कमी से जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। एंड क्रैकिंग ऑफ लिप्स, और इसमें इसकी कमी से हमारे जो लिप्स होते हैं, होठ, वो भी क्रैक मीन्स फटना, होठ भी फटने शुरू हो जाते हैं। अगर जिसके होठ फटते हैं समझ लेना विटामिन के की कमी है। ओके, और जैसे चोट लगी और खून बहता ही जा रहा, रुक नहीं रहा, तो भी यानी क्लोटिंग नहीं हो रही, तो भी विटामिन के की कमी है बच्चों। ओके, दीज में बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग विटामिन के रिच फूड लाइक फिश, कैबेज एंड स्पिनिच। दीज में बी प्रिवेंटेड, ये इनसे बचा जा सकता है बाई टेकिंग विटामिन के लेने से। जिस भोजन में ज़्यादा मात्रा में, अब कौन कौन से भोजन जिसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन के होता है? जैसे मछली, कैबेज, बंद गोभी होगी और पालक होगी, इन सब में क्या होता है? विटामिन के होता है बच्चों। ओके, अब आगे आता है आपका मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज। मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड पोटासियम आर साल्ट दैट हेल्प एंजाइम टू वर्क। ये सारे जैसे हमारे मिनरल्स हो गए, जैसे लोहा, कैल्शियम हो गया, आयोडीन, नमक हो गए, पोटासियम हो गए, बेटा ये सब क्या है? हमारे जो काम करने के एंजाइम होते हैं उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स कैन आल्सो केज डिसीज, और इन खनिज कमी भी क्या होती है? रोग का कारण बन जाती है। तो हमें खनिजों की कमी भी शरीर में नहीं रहने देनी चाहिए। आगे है कैल्शियम एंड फास्फोरस। इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंग। जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो हमारे हड्डियों और दांतों क्या बनाता है? स्ट्रोंग बनाता है। लेक ऑफ कैल्शियम रिच फूड कैन केजेज वीकलिंग ऑफ टीथ एंड बोन्स। लेक होती है बच्चों कमी कैल्शियम और फास्फोरस की, अगर भोजन में हमारी कमी होती है तो उससे हमारी हड्डियां और दांतें हैं वो क्या होती हैं? कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। आयरन, ये भी क्या है कि मिनरल है बच्चों। आयरन इम्पार्ट्स रेड कलर टू आवर ब्लड। जो हमारे खून का लाल रंग होता है उसको प्रदान कौन करता है? आयरन। अब बच्चों यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारे जो खून का लाल रंग है वो किस कारण होता है? वो होता है आयरन के कारण। ओके, और आयरन के कारण ही हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे ज्यादा लाल खून दिखाई देता है। तो इनडायरेक्ट रूप से ही जो रेड कलर है ब्लड का, खून का,
वो किसके कारण इम्पार्ट्स होता है? आयरन के कारण, यानी दिखाई देता है आयरन के कारण। इट हेल्प्स आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, ये हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको अच्छे से, ध्यान से देखना बच्चों, इट हेल्प्स आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, और हमारे शरीर के जो जितने भी कार्य हैं उनको अच्छे तरीके से करने में सहायता करता है। कौन? आयरन। इट्स डिफिशिएंसी कैन केज एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जैसे आयरन में तो लोहा, जो आयरन होता है यानी लोहा होता है, उसी कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया। अब प्रश्न आता है एनीमिया किस कमी से होता है? वो होता है आयरन की कमी से। ओके बच्चों, इन विच द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड रिड्यूस मतलब कम होना, हीमोग्लोबिन होता है बच्चों। तो इसमें जो हमारा खून के अंदर है हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। किसके अंदर है? एनीमिया के अंदर है। अब एनीमिया होता है क्या बच्चों? इसमें जो खून के अंदर है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। ओके। आयरन इज फाउंड इन लीफी वेजिटेबल, लीफी होता है पत्तेदार, हरे पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। लाइक स्पिनिच, जो पालक होती है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों। फिर है रेसिन्स होते हैं, जो आपके दाख होते हैं, अंगूरों को सुखा के बनाया जाता है। डेट्स, खजूर हो गए, इन सब में क्या होता है? आयरन होता है। ओके। एंड मसल्स फैटिग्यू, और जो जितने भी जो हमारे मसल्स होते हैं, मांसपेशी होती हैं, ठीक है, इन सब का क्या होता है? वो सुरक्षात्मक प्रदान। आगे देखो बच्चों, चेंज इन कलर ऑफ लीव्स, पेल स्किन एंड नेल्स आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। हमारे जो कलर है लिप्स के, ओठों के जो रंग में बदलाव आ जाता है, या स्किन पीली पड़ जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स, लक्षण होते हैं किसके? एनीमिया के। अगर बच्चों किसी के जो ओठों का रंग है वो चेंज हो जाए, त्वचा का रंग चेंज हो जाए, पीला पड़ जाए, नाखून पीले हो जाए, तो समझ लेना आपके अंदर किसी कमी है? खून की कमी है, एनीमिया की, एनीमिया हो चुका है और आयरन की कमी है। ओके। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आ चुका आपका आयोडीन। अब आयोडीन क्या होता है देखते हैं। आयोडीन इज ए मिनरल, आयोडीन भी क्या है? मिनरल है, खनिज है। मिनरल मीन्स होता है खनिज। द डिफिशिएंसी ऑफ विच केजेज गोइटर, और जो इस आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? गोइटर। गोइटर को घेंगा बोला जाता है। गर्दन के नीचे होता है बेटा, गर्दन पूरी स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है, वहां पर मोटा पार्ट उठ जाता है ऊपर से, गर्दन के ऊपर से, जिसे गोइटर बोला जाता है। ओके। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर सफर्स स्वेलिंग ऑफ थ्रोट ग्लैंड्स, ये बात दोबारा की यहाँ पर देखना। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर, जो आदमी गोइटर से परेशान है वो स्पर्श करता है स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, थ्रोट तक, गले में जो गले का ग्लैंड होता है, उत्तक होता है, स्वेलिंग वहां पर सोजन हो जाता है। ओके। आयोडीन एंड अदर फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। ये कहता है बच्चों आयोडीन एंड अदर फूड आइटम, एक तो आयोडीन नमक है, और आपका जो और जिसके अंदर भोजन होता है, कौन सा भोजन? जो सी, समुद्र से, मछलियां होगी, घेंगे, केकड़े, ये सारे जो समुद्र से पकड़े जाते हैं, इनमें भी क्या होता है? रिच मात्रा में क्या होता है? आयोडीन, क्योंकि समुद्र का पानी है वो नमकीन होता है, खारा होता है, और खारे में जो उसमें नमक की मात्रा पनप होगी, इसलिए सब सोर्स क्या होते हैं? अच्छे सोर्स होते हैं किसके? आयोडीन के। ओके। आगे आता है बच्चों रफेज एंड वाटर। क्या आता है? रफेज। रफेज होते हैं जैसे रेशेदार सब्जी होगी, सलाद होगी, ठीक है, खीरा, ककड़ी, ये सब किस में आएंगे? रफेज में आएंगे। ठीक है, पानी आपको पता ही है। इट कंटेन्स ऑफ फ्रूट, जितने भी फ्रूट हैं, आम, खीरा, ककड़ी, सब ये सारे क्या आएंगे? रफेज के अंदर आते हैं। वेजिटेबल एंड सम सीरियल्स विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो पाचन नहीं होते, जितने भी आपकी सब्जियां, फल हो गए, अनाज, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो पचे नहीं है, बट दे हेल्प टू फूड टू पास थ्रू स्टोमक एंड हेल्प सॉलिड वेस्ट टू फॉर्म। वो पचते नहीं लेकिन उनको पेट के अंदर से गुजार कर और उनको ठोस बनाने में मदद करते हैं। इट इज़ बेटर टू ईट फ्रूट लाइक ऑरेंज, एप्पल एंड सम वेजिटेबल्स एज होल रेदर देन ड्रिंक देयर जूस। और ये हमें इट इज़ बेटर, ये बहुत अच्छा है कौन से फ्रूट खाने में? जैसे ऑरेंज, इसमें भी रेशे होते हैं, एप्पल, और कुछ जो सब्जियां होती हैं वो क्या करती हैं? सब्जियों का जूस निकाल के पीना चाहिए, जैसे हम गाजर का जूस निकाल के पीते हैं, ठीक है,
और बहुत सारी ऐसी जो वेजिटेबल हैं जिनको हम जूस निकाल के पी सकते हैं, हमें पीना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है हमारे शरीर में जो पाचन उसमें मदद करता है और जो हम खाना खाते हैं उसको जो ठोस बनाने में भी मदद करता है। इन शॉर्ट रफेज हेल्प टू क्लीन द, आसानी में छोटी भाषा बोल सकते हैं, जो रफेज होता है वो क्लीन में सफाई करने में क्या करता है, मदद करता है। किसकी क्लीन करने में, क्लीन द डाइजेस्ट सिस्टम, जो पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है, कौन, रफेज। ओके बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका आ चुका है जो नेक्स्ट है बच्चों माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता पढ़ते हैं, माल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ न्यूट्रिशन और फूड, यानी कुपोषण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कुपोषण। जो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण यानी भोजन की कमी। इसका मतलब होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन और फूड, या तो भोजन की कमी या पोषक तत्वों की कमी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, यानी कुपोषण बोला जाता है। द ह्यूमन बॉडी नीड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, एक मानव शरीर को एक उचित मात्रा में किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। लैक ऑफ दीज फूड्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सीरियसली इफेक्ट हेल्थ, कि इन जो है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है लंबे समय तक हमारे शरीर में रहेगी, तो एक जो स्वास्थ्य को, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य उसको क्या होगी, गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। ओके बच्चों, फैक्ट मीन्स प्रभावित करेगी, सीरियस मीन्स गंभीर रूप से, हेल्थ होता है स्वास्थ्य को। जो माल नोरिश चिल्ड्रंस, जो कुपोषण के शिकार हुए बच्चे होते हैं, यूजुअली कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज, वो कहाँ से होते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं बच्चों, क्योंकि उनको बेचारों को टाइम पे भोजन नहीं मिल पाता। हाउएवर चिल्ड्रन हु ईट जंक फूड, और कभी कभार जो बच्चे जंक फूड जैसे फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, ठीक है, समोसे, इस प्रकार खाते हैं, इंस्टेड ऑफ द रेगुलर मील्स, जो नियमित भोजन होता है, रोटी दाल सब्जी की जगह जो पिज़्ज़ा बर्गर ये खाते हैं, उनमें भी क्या होती है, जो कुपोषण उसकी कमी हो जाती है बच्चों। ओके, मार्सम्स एंड क्वाशियोकर्स आर टू डिसीज, जो मार्सम्स और क्वाशियोकर होती हैं, दो डिसीज होती हैं, केस द मालन्यूट्रिशन, जो कुपोषण के कारण होती हैं। ओके, मेन सिम्टम्स और द मैरसम्स आर, जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं मार्सम्स के, क्या होते हैं, फिजिकली ग्रोथ इज नॉट नॉर्मल, जो उनका जो ग्रोथ होती है वो सामान्य नहीं होती। चाइल्ड टायर्स, जल्दी थक जाते हैं बच्चे। चिल्ड्रन डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम वीक, बच्चों का पाचन तंत्र क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है। हेयर बिकम लाइट एंड थिन, स्किन बिकम स्केले एंड रेग्ड, जो हेयर बिकम लाइट, उनको बाल बिल्कुल भी हल्के हो जाते हैं, थिन है वो क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है उनकी। लॉस ऑफ बॉडी वेट, उनका शरीर का वजन बिल्कुल कम हो जाता है। एंड एबनॉर्मल मेंटल ग्रोथ, उनका मानसिक रूप भी क्या होता है, अविकसित हो जाता है, इनका जो दिमाग है उसकी वृद्धि नहीं होती। मेन सिम्टम्स ऑफ द क्वाशियोकर आर, जो मुख्य क्वाशियोकर के जो कुपोषण के जो कारण होते हैं, क्या जो बीमारी उसके कारण होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख न लगना, स्टॉप इन चाइल्ड ग्रोथ, बच्चे की वृद्धि में कमी होना, चाइल्ड सफर्स फ्रॉम डिहाइड्रिया ऑफन्स, जो बच्चे में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है ज़्यादा मोस्टली। चाइल्ड लुक लेजी एंड इनएक्टिव, बच्चा बहुत ही सुस्त और जो इनएक्टिव दिखाई देता है, नहीं उसमें एक्टिविटी की कमी हो जाती है, बहुत ही स्थिर बच्चा रहने लग जाता है। चाइल्ड बॉडी स्वेल, बच्चे की बॉडी सूज जाती है, इस प्रकार से फूल जाती है सारी। लीवर बिकम लार्जर एंड बेली स्टिक आउट, लीवर बड़ा हो जाता है और पेट बाहर निकल जाता है। ये सारे सिम्टम्स किसके थे, क्वाशियोकर के थे। ओके बच्चों, अब यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, आगे क्वेश्चन है वो देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है इसके अंदर, अब ये जो है एग्जाम मोटिवेट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ध्यान देखना। फैट्स आर डाइजेस्टेड थ्रू पेनक्रियाज विच हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड, हमने पीछे पढ़ा था कि जो फैट पेनक्रिया के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है वो किस एंजाइम की सहायता से किया जाता है, स्टार्च
लाइपेज या सलाइवा, किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लाइपेज, क्या आएगा, लाइपेज। आपको निशान लगाना है, सॉरी इसके अंदर नहीं, ये निशान लगेगा आपका यहाँ पर, ये ऑप्शन है लाइपेज, आगे कॉलम इसका। ओके, अगला है नाइट ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी। जो नाइट ब्लाइंड है, आंखों का रोग होता है, वो किस कमी से होता है, वो होता है बच्चों विटामिन ए, किस कमी से, विटामिन ए की कमी से। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, खून का लाल रंग किस कारण होता है बच्चों, रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू, जो खून का लाल रंग होता है किस कारण होता है, वो होता है आयरन के कारण, किस कारण होता है बच्चों, आयरन के कारण। लैक ऑफ आयोडीन कैन केजिज, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है कौन सा होता है, वो गोइटर, कौन सा होता है बच्चों, गोइटर होता है। खालिस्तान इज कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण का कौन सा इसमें से बच्चों कारण है, कौन सा कारण है, बेरी है, एनीमिया है, या क्वाशियोकर, क्या है, क्वाशियोकर है। तो इसका बच्चों आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा, क्वाशियोकर। ओके, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान डिसीज आर नॉन कम्युनिकेबल, जो डिफिशियंसी यहाँ पर आएगा बच्चों, डिफिशियंसी डिसीज आर नॉन कम्युनिकेबल, जो कमी वाले रोग होते हैं हमारे शरीर में, किसी की न्यूट्रिशन कमी से रोग होते हैं, वो छुआछात वाले रोग नहीं होते। खालिस्तान इज ए कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो भी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है। ओके बच्चों, खालिस्तान फूड आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, सी फूड, यहाँ पर क्या आएगा, सी फूड, जो समुद्र से मछली हो गए और भी बहुत सारे समुद्र से प्राप्त होने वाले भोजन सारे क्या होते हैं, आयोडीन से परिपूर्ण होते हैं। इन रिकेट्स बोन्स एंड टीथ बिकम, जो रिकेट्स होती है उसमें हड्डियाँ और टीथ क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट, क्या हो जाते हैं, बिकम सॉफ्ट, यानी बहुत ही मुलायम हो जाते हैं, कमजोर होते हैं, वीक हो जाते हैं। ओके, बेरी केज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, यहाँ पर आएगा बच्चों विटामिन बी, बेरी रोग किस होता है, विटामिन बी से। ओके, आगे ट्रू फॉल्स आपको पार्ट में पढ़ के करने, लेसन के अंदर पढ़ो, और ट्रू फॉल्स आपको करने। आगे मैथ्स का है, मैथ्स में है विटामिन ए, यहाँ देखो ग्रीन वेजिटेबल, क्लीननेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, आयरन, गोइटर और बेरी। अब यहाँ से आप बच्चों देखोगे ध्यान से, तो जो विटामिन ए है वो तो क्या है, या विटामिन बी देखो पहले ध्यान से, विटामिन बी साफ दिख रहा है किससे, बेरी से हो गया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर हो गया आपका। रफेज क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। ओके, एनीमिया किस कमी से होता है, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ओके, अब बच क्या गया आपके पास है, विटामिन ए बच गया, और विटामिन ए किस में होता है, ग्रीन वेजिटेबल में होता है। ये बच्चों आपके क्या थे, मैच थे सारे। ओके, नेक्स्ट क्या इसमें वो देखते हैं। नेक्स्ट आगे आता है आपका क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आपको बच्चों अलग से कॉपी में मिल जाएंगे या व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे इसके, और मोस्टली आप जिसको लेसन को पढ़ोगे ध्यान से, तो सब क्वेश्चन आराम से मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आप सारे कर सकते हो। लास्ट में एक टेबल है, उसको देखेंगे, इसको भरें, कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्सेस, इस बॉक्स को भरना में, और ध्यान से देखना बच्चों कैसे इसको भरेंगे। विटामिन ए और इसकी डिफिशियंसी लिखनी है। विटामिन ए की है बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस, क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, विटामिन बी की है बेरी, कौन सी बच्चों, बेरी। विटामिन सी की है स्कर्वी, कौन सी है, स्कर्वी। विटामिन डी की है बच्चों रिकेट्स, कौन सी है, रिकेट्स। विटामिन के की है क्लोटिंग, जो खूनी क्लोटिंग वो नहीं होती, ब्लीडिंग की होती है, क्या है, ब्लीडिंग। विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, ब्लीडिंग मतलब खून है वो बहता रहता है। आयरन की कमी से कौन सा होता है, गोइटर, कौन सा होता है बच्चों, गोइटर। कैल्शियम से कौन से होते हैं, बोन्स एंड जो हमारे टीथ है वो वीक हो जाते हैं। ओके, सॉरी, आयरन की कमी से होता है बच्चों एनीमिया, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, और आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। ओके, तो ये था बच्चों आपका टॉपिक, ठीक है, डिसीज ये कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से देखना बुक में से, और जितने भी मैंने पॉइंट बताए या कॉपी में सारे नोट करना है, और अच्छे से इसको तैयार करके अपना पूरा टॉपिक तैयार करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसको आगे शेयर करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू।